सभी साक्षी को कल रात से ढूंढ रहे हैं। ना अब तक साक्षी मिली है ना उसके बारे में कोई लीड। ऊपर से माँ बाप का कहना है कि वो रात 12 और 1 के बीच बाहर निकली थी, जबकि पड़ोसन ने कहा है कि उसे रात 11:30 बजे किसी के साथ बाहर जाते हुए देखा था। मुझे नहीं लगता कि लड़की अपनी मर्जी से इतनी रात को घर से बाहर निकली होगी, अनलेस के घर में कुछ हुआ हो। ना एक प्रॉब्लम यह है कि 11:30 से 1 कल्प्रिट के पास 1 से 1.5 घंटे का एडवांटेज था और इतना टाइम काफी है लड़की को कहीं दूर ले जाने के लिए। कोई रैंसम कॉल? सर अभी थोड़ी देर पहले माँ बाप से बात हुई, अब तक तो कोई कॉल नहीं है। इस केस में जितना डिले होगा साक्षी को ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। वी नीड टू एक्ट क्विक। सर अब तक हम इसे किडनैपिंग का केस मान रहे थे, ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ उसके माँ बाप ने ही किया। कल रात को भी उसके माँ बाप नर्वस लग रहे थे और पड़ोसन ने भी यही कहा कि जिस आदमी के साथ साक्षी को जाते हुए देखा था वो अक्षय की तरह ही लग रहा था। वही होगी, वो उसके फादर अक्षय। इस पॉइंट पे हर पॉसिबिलिटी को टटोलना होगा। ये रैंडम किडनैपिंग भी हो सकती है। लड़की बाहर गई, घर के आसपास ही खेल रही थी, काफी रात हो गई थी, वो अकेली थी, किसी की नजर पड़ी, मौके का फायदा उठाकर उसने किडनैप कर लिया। सर अगर ये रैंडम किडनैपिंग है तो ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस में जनरली मोटिव अनक्लियर होता है और किडनैपर भी अननोन। एग्जैक्टली। फील्ड पर टीम्स को एक्टिव रखो, साक्षी की फोटो सर्कुलेट करवाओ, खबरियों का नेटवर्क एक्टिवेट कर दो। सर्च रुकनी नहीं चाहिए, तब तक फैमिली से जुड़ी इन्फॉर्मेशंस निकलवाते हैं। सर ये राम सेवक गार्ड है, मॉर्निंग ड्यूटी करता है। ये बोल रहा है पिछले 1 महीने में साक्षी से किसी को मिलते हुए देखा है 2-3 बार। किसे देखा तूने? जी एक आदमी और औरत आते थे साहब साक्षी से मिलने। यही सर कोई 25-30 उम्र रही होगी और महीने में 1-2 बार आते थे सर। और एक बार तो साहब कौन हो आप लोग? हाँ, साक्षी के रिश्तेदार हो क्या? बाय बेटा साक्षी, बाय। ए सुनिए तो, साक्षी बेटा, ये लोग कौन थे? ये दोनों मेरे फ्रेंड्स थे। अच्छा, महीने में 2-3 बार देखा और आज बता रहा है साक्षी के गायब होने के बाद। ये साहब गलती हो गई। सर एक छोटी सी बच्ची के 2 बड़े दोस्त कौन हो सकते हैं? शायद साक्षी पे नजर रख रहे हो, मौके की ताक में होंगे। नाइक, ये रैंडम किडनैपिंग नहीं लगती है। शक्ल याद है उन दोनों की? इस साहब ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन 1-2 बार दुकान में देखा था, चॉकलेट और टॉफी दिलाते साक्षी को। इस लड़की को देखा है? हाँ साहब, ये सामने कॉलोनी में रहती है सर। आया करती थी यहाँ चॉकलेट लेने के लिए कपल के साथ। चॉकलेट और चिप्स। भैया एक वो वाला चॉकलेट देना और एक चिप्स दे देना। कपल के साथ? हाँ साहब। उनकी शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी साक्षी को ढूंढने के लिए। ये बात तो पक्की थी कि एक अनजान आदमी और औरत को साक्षी के साथ देखा गया था, जिसके बारे में ना ही साक्षी के माता पिता को कोई खबर थी और ना ही स्कूल वालों को। कौन थे वो लोग, उनका क्या मकसद था, और सबसे अहम सवाल यह था कि आखिरकार अभी साक्षी कहां थी। सोच लगा सच, मन्नत तो वही आदमी लगा है। हमारी दुकान पे है उसका खत्ता, हमारा सामान उसके घर पे जाता है। अभी 1 महीने पहले पति पत्नी आए थे, मैंने सोचा कुछ तो लफड़ा सा है। साहब जी देखो, ये दिख रहे ना, ये घर से। ठीक है। शाजिया परमार, जयेश परमार को बुलाइए। सर आप ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? ये हो क्या रहा है? जयेश कहाँ है? सर पर आखिर हुआ क्या? जयेश को बुलाओ। क्या हुआ सर? यही दोनों है, जानती हो इसे? कहाँ छुपा के रखा है इसे? कहाँ है साक्षी? मुझे कैसे पता होगा? अपने घर पे ही होगी, और कहाँ होगी? ये जो नाटक तुम दोनों कर रहे हो ना, बंद करो और बताओ साक्षी कहाँ है? कल रात तुम दोनों ने मिलके उसे किडनैप किया या किसी से करवाया है? तुम दोनों छुप छुप के मिलते थे ना उससे, नजर रख रहे थे ना उस पे? सर हमें मालूम है हमारी गलती है, साक्षी से ऐसे छुप छुप के मिलना वगैरह, लेकिन हम क्या करते सर, हमसे रहा नहीं गया। हमारी अपनी बेटी।
तुम्हारी अपनी बेटी? मतलब? सर आप मेरी बेटी। पानी लाओ। सर पहले अब्बू अम्मी के खिलाफ जाके हम दोनों ने भाग के शादी की, फिर साक्षी हुई, तब हमारा खुद का ही ठिकाना नहीं था, तो हम बच्चे को किधर से। डिलीवरी के बाद ना मेरी हालत और भी खराब हो गई थी, पैसों की इतनी तंगी थी। फिर हमने सोचा कि अपनी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, बच्ची की जिंदगी क्यों बर्बाद करें। आयशा साक्षी का नाम है, मेरी आयशा थी सर। वो इतना आसान नहीं था उसे अपने आप से दूर जाने देना। लेकिन उसके जाने के बाद हम एक भी दिन चैन की नींद नहीं सो सके। हमेशा यही सोचते थे कि वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। हम ऑर्फनेज भी गए ताकि उससे मिल सके, लेकिन उन लोगों ने मिलने नहीं दिया हमें। सर बस एक बार मिलना चाहते थे हम उससे, पर किसी ने हमें उसका नाम ही नहीं बताया। फिर थोड़े से पैसे आए तो सोचा, मालूम पड़ा वहाँ पे एक प्यून है, उसको 10,000 रुपए देके अंदर से री इन्फॉर्मेशन निकलवाई, तब जाके साक्षी और उसके माँ बाप का एड्रेस और नाम पता चला। सर प्लीज उसे ढूंढ निकालिए सर। उस पियोन का नाम बताओ। सर वो शशिकांत। साहब सासी और जयेश आया करते थे अनाथ आश्रम में। मैंने सोचा अच्छा मौका है साहब, साक्षी के माँ बाप को मैंने घर का एड्रेस दे दिया साहब। दोनों लड़कियों की उम्र बिल्कुल सेम ही थी। मैंने सोचा कहाँ ये लोग जाके छानबीन करने वाले हैं, और मुझे ये नहीं पता उसकी बेटी है या नहीं। डबल चार्ज लगेगा तुझ पे, एडॉप्शन लॉ तोड़ने का और शाजिया और जयेश के साथ धोखाधड़ी करने का। मतलब ये कि पियोन ने झूठ बोला था तुम लोगों से। साक्षी तुम्हारी बेटी नहीं है, उसने ऐसे ही कोई फेक एड्रेस दे दिया था। इसकी सजा मिलेगी पियोन को। कानून तो तुम लोगों ने भी तोड़ा है। आयशा तुम्हारी बेटी है, कोई खिलौना नहीं। जब जी चाहा छोड़ आए, जब जी चाहा ले आए। अब उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। चलो जाओ यहां से। नायक, अक्षय और रीमा से भी बात करनी होगी। सर एक बात और थी, माना कि साक्षी हमारी बेटी नहीं है, पर वो बहुत प्यारी बच्ची है। पर कुछ तो गड़बड़ है उसके घर में। सर एक बार मैंने उसके हाथों पे ना चोट के निशान देखे थे। 1 2 3। अरे ये मार्क्स कैसे हैं? साक्षी ये क्या हुआ? वो मैं शरारत करती हूँ ना, इसीलिए मम्मा पापा ने पनिशमेंट दी। सर बच्ची किसी की भी हो, पर उसके साथ गलत तो नहीं होना चाहिए ना। तुझे भी तेरी दीदी की याद आती है, मुझे भी बहुत तुझे वो ना तेरे लिए एक नोट लाती थी। छोटी सी तो गुड़िया मेरी, क्यूट बेबी मेरी, हंसी मीठी सी चेहरे पर मेरी रिंकल सबसे प्यारी, आई बाबा दीदी की दुलारी। सर काय झालं? मेरे बच्चे के बारे में आपको कुछ पता चला? तुम दोनों को थाने साहब ने बुलाया पूछताछ के लिए। चलो। क्या छुपा रहा है? क्यों नहीं बताया कि साक्षी अडॉप्टेड थी? साक्षी को हमने कभी अडॉप्टेड माना ही नहीं। जैसे रिंकू है वैसे ही साक्षी है। सर अगर साक्षी अडॉप्टेड भी है तो उसका उसकी किडनैपिंग से क्या लेना देना? कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो उसे गायब नहीं किया? सर आप क्या बोल रहे हैं? हम अपनी ही बेटी को किडनैप करेंगे? हो सकता है मन भर गया हो। पहले साक्षी को अडॉप्ट किया, फिर जब अपना बच्चा हुआ तो साक्षी बोझ लगने लगी। वैसे अक्षय का बिजनेस बंद होने के बाद अब तक उसके पास कोई जॉब नहीं, इसीलिए साक्षी को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डाला। रात को साक्षी को लेके कहाँ जा रहा था? रीमा तो अंदर के रूम में थी। 1 बजे उठ के बाहर आई। बहुत टाइम था तेरे पास साक्षी के साथ कुछ भी करने के लिए। तू खुद बाहर जाके उसे कहीं छोड़ के आ सकता था या किसी के हाथों किडनैप करवा सकता था, और उसके बाद घर में आके सोने का नाटक रीमा को दिखाने के लिए। क्यों? बोल। कैसे नहीं बोलेगा? इसे उल्टा लटकाकर इसकी खातिर करनी होगी। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ तो अक्षय का किया करा है। उसने ही साक्षी को घर के बाहर रखा था पनिशमेंट के लिए। हमेशा कुछ ना कुछ शरारतें करती रहती हो। चलो यहाँ खड़ी रहो, यहाँ पे खड़े रहो, चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहे। 5 मिनट यहाँ पे खड़ी होगी ना, शरारत करना भूल जाएगी।
सॉरी सर, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने सोचा 5 मिनट के लिए उसे बाहर खड़ा करूंगा, सजा दूंगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद अंदर ले आऊंगा। लेकिन सर पता नहीं मेरी आंख कब लगी और सर हम डर गए थे कि हम ये बात आपको बता देते तो आप हमें लापरवाह तो तुम दोनों हो ही, और ये बात छुपा के और भी बड़ी लापरवाही की है। दिख रहा है तुम दोनों साक्षी की कितनी फिक्र करते हो। 2 झूठ पहले ही बोल चुका है तू। एक ये कि साक्षी को तूने ही घर के बाहर खड़ा किया था, और दूसरा ये कि साक्षी अडॉप्टेड थी। अब सच बोल, उस रात वीना ने तुझे ही साक्षी को ले जाते हुए देखा था ना? एक आदमी को छोटी बच्ची को लेकर जाते हुए देखा था, वो साक्षी की तरह ही लग रही थी। सर वो वीना पागल है, उसके पति ने भी उसे इसीलिए छोड़ा है सर। वो अपने कान और आंखें दूसरों के घरों में गाड़ कर रखती है। और सर कुछ टाइम पहले मेरा उससे झगड़ा भी हुआ था। वो हर किसी को कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोलती रहती है सर। वो क्यों झूठ बोलेगी? वैसे भी रात 11 और 1 के बीच तुम अपने कमरे में थी, सो रही थी। तुम्हें कैसे पता कि अक्षय बाहर था भी या नहीं? क्योंकि मैं जानती हूँ अक्षय को, वो जैसा भी हो लेकिन साक्षी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। उस औरत और आदमी के कहने पे आप हम पे शक कर रहे हैं। वो दोनों तो छुप छुप के मिलते थे साक्षी को, कहीं उन दोनों ने कुछ किया हो। मामला पूरी तरह से पलट चुका था। साक्षी के अपने ही माता पिता उसकी गुमशुदगी में सबसे बड़े संदिग्ध बन चुके थे। केस से जुड़ी जरूरी जानकारी पुलिस से छिपाकर उन्होंने न सिर्फ तहकीकात में रुकावट डाली थी, बल्कि साक्षी की जान को भी खतरे में डाल दिया था। साक्षी को गायब हुए 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, और ऐसे में उसके सही सलामत मिलने की संभावना बहुत कम हो गई थी। मामले को सुलझाने की कोशिश में जहां पुलिस एक तरफ शाजिया और जयेश पर कड़ी नजर रखे हुए थी, वहीं दूसरी तरफ अक्षय और रीमा के कॉल रिकॉर्ड्स और उनकी मोबाइल। भाई 1 दिन बोला था, 2 दिन हो गए। गाड़ी और माल ले, कल जहाँ जाना है। सर वो तो पार्किंग को लेकर एक मामूली सा झगड़ा था। अब उसके लिए मैं पुलिस को क्यों झूठ बोलूंगी, वो भी सर जब मामला एक छोटी बच्ची का हो। अच्छा उस रात क्या हुआ था, डिटेल में बताइए। सर 11:30 बजे के आसपास मैं बाहर आई दूध के लिए थैली बांधने। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। मैंने देखा तो एक आदमी था छोटी बच्ची के साथ में, लेकिन अंधेरा था तो सब कुछ पीछे से दिखाई दिया। हमने उस रात आपको एक आदमी का स्केच बताया था, ये उसकी असली तस्वीर है। साक्षी के साथ आपने उस रात जिस आदमी को देखा था, क्या वो इसके साथ ज्यादा मैच करता है या अक्षय के साथ? सर पता नहीं, किसी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया, तो मैं कह नहीं सकती सर कि कौन था। हमारे पास एक ही विटनेस है और उसने भी कुछ क्लियरली नहीं देखा। शाजिया और जयेश पे कोई अपडेट? सर उन पे नजर रखे हुए, अब तक कोई अपडेट नहीं मिला। अक्षय और रीमा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं? सर उन दोनों के उस रात के कॉल रिकॉर्ड्स क्लियर है। लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड्स लेकर देसाई आता ही होगा। ठीक है, उन्हें भी चेक। सर ये अक्षय और रीमा गोखले के कॉल रिकॉर्ड्स। सर रीमा के लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड्स में ये 5 नंबर मिले। जब इन नंबर्स के रिकॉर्ड्स निकाले तो पता चला फेक नाम और एड्रेस पे रजिस्टर। तो कहीं रीमा भी तो साक्षी को बुलाए पूछताछ की? नहीं नायक, अभी नहीं। दोनों के खिलाफ प्रूफ से इकट्ठा करो। वो नंबर जिनसे रीमा को कॉल्स आए थे, पता करो कि किन दुकानों से लिए गए। कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी कैमरा होगा, पता करो कि ये कॉलर कौन है। सर सर ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। इसने फेक आईडी से 5 सिम कार्ड खरीदे। इस औरत की फोटो सर्कुलेट करवाओ और इसकी तलाश को एक्टिवेट कर दो। साक्षी की जान को खतरा है। तब तक हमें यह तो पता चल चुका है कि रीमा हमसे कुछ छुपा रही है। चलो सर। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स
ये पांचों नंबर किसके हैं? पता नहीं सर, रॉन्ग नंबर होंगे। रॉन्ग नंबर। हर नंबर से कम 56-57 सेकंड तुम्हारी बात हुई है। रॉन्ग नंबर्स। इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो। लॉकअप में खुद ब खुद बोलेंगे ये सब। नहीं सर, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं बताती हूँ आपको सर, प्लीज। सर, मुझे फिरौती का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बात पुलिस को बता दूंगी तो वो साक्षी को। सर प्लीज प्लीज आप मुझे साक्षी को बचा लेने दीजिए सर, प्लीज। ऐसा नहीं है सर कि हम साक्षी को प्यार नहीं करते थे। हाँ, ये बात है कि रिंकू आने के बाद साक्षी हमसे थोड़ा सा दूर हो गई थी, क्योंकि शादी होने के 2 साल बाद भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। तो अक्षय ने साक्षी को गोद लेने के लिए फोर्स किया, लेकिन फिर अचानक रिंकू पैदा हो गई। अक्षय तभी कुछ खास नहीं कमाते थे। अभी भी उनके पास कुछ काम नहीं है। इन दोनों बच्चों के लिए ना उनके पास टाइम है, पैसे है और ना ही सहन शक्ति। धीरे धीरे अक्षय भी अपना गुस्सा साक्षी पे निकालने लगे, लेकिन साक्षी के लिए तो सिर्फ आई, बाबा और रिंकू उतनी उसकी दुनिया थी। सर, मेरे बाबा ने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया। सर प्लीज प्लीज हमें साक्षी को बचा लेने दीजिए सर। अगर उससे कुछ हो गया तो सर। अक्षय का फिरौती की रकम देने के लिए गए। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। कहाँ गया अक्षय? कौन सी जगह गया? वो आर्य कॉलोनी की तरफ गए। नाइक, तुम फौरन गोरेगांव जाओ और वहां के ड्यूटी ऑफिसर से कांटेक्ट करो। सर। हाँ नाइक। सर, एक अपडेट मिला है। जिस औरत ने वो सिम कार्ड खरीदा था, दुकानदार की मदद से मैंने उसका एक रफ स्केच बनवाया है। मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है। इसे पहचानते हैं आप? इसी ने आपको रैंसम के लिए कॉल किया था। ये तो पूजा है सर। पूजा? कौन पूजा? बस घबरो नको। देखो हम सब जानते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, ना फिरौती के पैसे देने की और ना ही टेंशन लेने की। सर, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, और वैसे भी उन्होंने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने पुलिस वालों को बताया तो मैं फिर। रिलैक्स, हम देख लेंगे इसके। गाड़ी पुलिस थाने लो। पूजा? पुलिस ने आखिरकार पता लगा लिया था कि फिरौती की रकम के लिए रीमा को कॉल करने वाला कौन था, लेकिन इस जानकारी ने सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि रीमा को भी झकझोर दिया। मैं तुम पागल हो? क्यों बताया पुलिस को? अब साक्षी को कुछ हो गया तो? बहुत शातिर निकले तुम। चालाकी पूरे खानदान में दौड़ती है और अपने साथ साथ अपनी बहन को भी शामिल कर लिया इस सब में। सर, ये प्लान मेरा था, ताई का नहीं। लेकिन हमने साक्षी को किडनैप नहीं किया सर, बस उसकी किडनैपिंग का फायदा उठाया। सर, मेरे पास जॉब नहीं थी, पैसे नहीं और बहुत सारा कर्जा था। रीमा के बाबा के पास बहुत पैसा था। हमने सोचा कि साक्षी की किडनैपिंग का फायदा उठाकर उनसे थोड़ा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कानून तो तुमने तोड़ा ही, साथ में पति पत्नी और बाप बेटी के रिश्ते का मजाक भी उड़ाया।
और तुम अपने भाई को रोकने की बजाय उसके साथ उसके गुनाहों में शरीक हुई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन सर मैंने साक्षी को किडनैप नहीं किया सर। हाँ सर, हमने नहीं किया किडनैप, सच कह रहे हैं हम। सजा तो तुम दोनों को होगी। समय के साथ साथ इंसानी जरूरतें और महंगाई दोनों बढ़ती जा रही है, लेकिन आर्थिक अभाव की वजह से क्या अपराध को अपनाना उचित है? जहां एक तरफ साक्षी इंतजार कर रही थी अपने माँ बाप का, वहीं अक्षय जुटा था उसकी गुमशुदगी का फायदा उठाकर चंद रुपए ठगने में। पैसों के लालच में डूबकर उसने इस केस को और जटिल बना दिया था। साक्षी को गायब हुए अब लगभग 71 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। ऐसे में वो नन्ही सी जान इन यातनाओं को कितने वक्त तक और सह पाएगी, ये कहना मुश्किल था। तो मुझे तो लगता है कि जयेश और साइजा इसके पीछे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि इन दोनों ने ही साक्षी को किडनैप और हमें गुमराह कर रहा है। अक्षय और रीमा भी हो सकता है रीमा ने किसी और के हाथों ये काम करवाया। वैसे रिंकू के पैदा होने के बाद साक्षी इसके लिए मुसीबत बन गई। पॉसिबल तो है। और सबके बयान के मुताबिक साक्षी को रात 11 से 1 बजे के बीच में किडनैप किया गया और इनकी पड़ोसन दीना ने हमें बताया कि उसने किसी आदमी को रात के 11:30 बजे साक्षी को ले जाते हुए देखा। सर, इनकी पूरी लोकेलिटी में कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, और ना ही अक्षय या रीमा में से किसी को भी कोई फिरौती के लिए कॉल आया। इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दुश्मनी या ट्रैफिकिंग। हो सकता है किसी ने साक्षी को रात को अकेले घर के बाहर खड़े हुए देखा और मौके का फायदा उठा के इसे किडनैप कर दिया। तो वही रेसिडेंशियल कॉलोनी, उस एरिया में इस तरह का कोई आदमी उस लोकेलिटी में रात को 12 बजे घूम रहा होगा। हो ना हो ये काम किसी मोहल्ले वाले का ही है, खासकर कोई ऐसा जो साक्षी की लेन में ही रहता हो या फिर उस लेन में रहने वाले का कोई दोस्त या रिश्तेदार। तो साक्षी को किडनैप हुए ऑलरेडी 3 दिन हो चुके, असली किडनैपर ना जाने उसे कितनी दूर ले गया। जबरदस्ती भीख मंगवाना, अंग तस्करी, बाल मजदूरी और शारीरिक शोषण। भारत में हर साल हजारों बच्चे इन गुनाहों का शिकार होते हैं। ताक लगाकर बैठे अपहरणकर्ता इन बच्चों को उनके मोहल्लों से या फिर स्कूल के आसपास से गायब कर लेते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। साक्षी का अपहरण एक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश, ये कहना मुश्किल था, लेकिन जांच में जुटी पुलिस का यही मानना था कि साक्षी के गायब होने के पीछे उसके किसी करीबी का हाथ है। चिन क्यों रही? दे रहा हो ना। उठ, बैठ इधर, खाना खा। अक्का, इसका क्या करना है? बहुत पैसा खर्चा हुआ इसके इलाज पर, ठीक ही नहीं हो रही है। ये ले, आजाद कर दे इसे। सबूतों की खोज के दौरान पुलिस ने साक्षी के मोहल्ले में रहने वाले सभी का कच्चा चिट्टा खोला, लेकिन उसके अपने घर वाले अक्षय, रीमा, शाजिया और जयेश को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी क्योंकि उनके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने शहर के चप्पे चप्पे और बाल तस्करी गिरोहों पर भी नजर रखी हुई थी। साक्षी की तस्वीर मुंबई और उसके आसपास के सभी शहरों तक पहुंचा दी गई। अगर साक्षी वाकई बाल तस्करी का शिकार थी तो तस्कर उसे शहरी सीमा से बाहर ले जाने की कोशिश जरूर करते। केस के इस मोड़ पर 3 शहरों की पुलिस साक्षी की खोज में सक्रिय थी। कामचोर, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। महारानी, चलो काम कर, जल्दी जल्दी निकलना भी है इधर से, नहीं तो बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे। ये बोरीवली केस में क्या प्रॉब्लम? तो वहां के हेलो, हाँ बोल। ठीक है सर, इन्फॉर्मर का फोन बोला कि बच्चों के ग्रुप को स्टेट के बाहर स्मगल करने की बात, करीब 6 से 12 साल के बच्चे।
ए, चलो बस करो, बॉडी उठाओ, ये बॉडी उठाओ। हाथ टूट गए क्या तुम लोगों के? ए, चलो सीधा सीधा लाइन में लगो, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट चलो मेरे साथ, स्ट्रेट स्ट्रेट सीधा सीधा। लाइन में चल, लाइन में चल, नहीं तो ये ना गुस्ताड़ दूंगा पेट में, समझी क्या? सीधा सीधा लाइन में चलो। मुझे भागना है, मुझे भी भागना है, मुझे भी अपने आई बाबा से मिलना है। सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट एकदम। और चल रहा है सब सही? आता हूँ फिर, ठीक है? अभिनव, चल अब हमारे साथ खेल। कौन है बे तू? छोड़ मेरे को, जानता नहीं है, ठोक दूंगा अभी। तू हमको नहीं जानता, अब हम तेरे को ठोकेंगे। ले चलो इसे। ये और दो बच्चे किधर है? हाँ? ये 5 बच्चे और दो बच्चे किधर है? अरे ना का खड़े ना हो क्या? तू पागल हो गया है? हाँ? ए, तुम लोग बताओ बच्चे कहाँ है? बचा नहीं तो अभी मेरे को वो बच्ची चाहिए। तुम दोनों ने जाओ इसके साथ, जाके बच्ची को ढूंढ के लाओ। खड़ा हो। लड़कियों की तस्करी करता है। सब बोला ना आपको, मुझे नहीं मालूम कुछ। देख, तेरा सारा कच्चा चिट्ठा है हमारे पास, ज्यादा होशियार मत बन। ये क्या किया इसके साथ? सब आपको जितना मारना है मारो, यही रखना है रखो, लेकिन अपन कुछ बोलेगा नहीं। जैसी तेरी मर्जी, तोड़ो इसे। नहीं। ये पहुंचा वाला लगता है मुन्नी को। मतलब कुछ ना कुछ जानता जरूर है जो हमसे छुपा रहा है। मतलब हमारी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। जब तक मुंह नहीं खोलता छोड़ना मत इसे। प्यास लग रही है, पानी चाहिए, अब बाहर नहीं निकल पाएंगे और गुंडे अंकल पकड़ लेंगे हमको। हम खो गए, अब क्या करें? सुन, मेरी मम्मा कहती है अगर कहीं खो जाओ तो चंदा मामा के साथ साथ चलते रहो, वो हमें बाहर निकाल देगा। नायक जी सर। इस दलाल ने मुंह खोला क्या? साक्षी के बारे में कुछ पता चला, 5 दिन हो गए हैं। जिसमें से 3 दिन तो आप लोगों की वजह से ही बर्बाद हो गए। सिस्टम का मजाक समझ रखा है आप जैसे लोगों ने। सर देखिए, फिलहाल हमें कोई लीड्स मिले, अगर उसमें से कोई भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। नायक, ये दलाल साक्षी के एरिया के आसपास ऑपरेट भी नहीं करता। उस रात एग्जैक्टली यही था और इसने साक्षी को किडनैप भी किया। कुछ अजीब नहीं लगा? सर, साक्षी के पड़ोसन ने कहा था कि उस रात उसने एक आदमी को देखा था। अगर ये दलाल वही आदमी है तो ये सच में बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। नायक, इस दलाल के कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स अरेंज करवाओ। देखते हैं इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन है, खासकर किडनैपिंग से जस्ट पहले। जी सर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स ऑन द वे हैं। गुड सर, अभिनव के कॉल रिकॉर्ड्स।
गुड़िया मेरी क्यूट बेबी मेरी आपसे सीमा, मैंने कुछ नहीं किया रीमा, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। गेट खोलो ना, दरवाजा खोलो, मुझे कुछ बात करनी है प्लीज। मुझे सर, साक्षी का कुछ पता चला? अभी पता चल जाएगा। आप लोग यहाँ पे? ले चलो, मुझे कहाँ? चलिए चुपचाप। मैडम आप एक छोड़िए मुझे। सर आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? चुपचाप चलिए हमारे साथ। सर छोड़ो, एक सेकंड मुझे सर से बात कर लो। सर देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर एक बार मेरी बात तो सुनिए सर। बोलना है। सर हम स्टेट बॉर्डर क्रॉस करके कर्नाटका पहुंच गए। उस दलाल अभिनव के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जो कि चंद्रिका अधिका के नाम पर रजिस्टर्ड है। उसे लोग देवी अक्का भी बुलाते हैं और वो कर्नाटका में एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चलाती है। सर बॉर्डर के उस पार कर्नाटका पुलिस हमें असिस्ट करने वाली है। गुड, हमने भी बीना को अरेस्ट कर लिया। इंटरोगेशन में देखते हैं क्या पता चलता है। अभिनव को जानती हो? सर मैं तो किसी अभिनव को नहीं जानती सर। तो फिर तुम दोनों के बीच में इतने फोन कॉल्स क्यों हुए? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। अब झूठ ही बोलती रहोगी या सच बोलना शुरू करोगी? पैसों की प्रॉब्लम थी सर। वो अभिनव मेरा रिश्तेदार लगता है सर। मैं जानती थी कि वो लड़कियों का धंधा करता है। उस रात को साक्षी को अकेले बाहर बैठे देखा। बच्ची अकेली थी, रो रही थी, भूखी थी। पापा क्या हुआ साक्षी, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो पापा ने पनिशमेंट दी। कोई बात नहीं, आपकी आंटी तो है ना। साक्षी आप आइसक्रीम खाओगे? आंटी आपको बड़ी वाली आइसक्रीम, अच्छी वाली ड्रेस देगी। चलोगे मेरे साथ? चलो। मैं उसे अपने साथ लेकर आ गई, उसे खिला पिला के सुला दिया। तभी मेरे दिमाग में सर ये वाली बात आ गई थी। सर मुझे लगा कि मैं अभिनव उस बच्ची को देकर पैसा कमा के एक झटके में मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी सर। मैंने इसीलिए सर साक्षी को बेच डाला। सर जिस दिन आप वहां पर आए पूछताछ करने के लिए, मैं डर गई थी सर, इसलिए मैंने अक्षय के ऊपर सारा का सारा इल्जाम डाल दिया। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए, मैं मजबूर थी। मजबूरी के नाम पे एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। कर्नाटका पुलिस की मदद से मुंबई पुलिस को उस गिरोह के ठिकाने का पता चल गया। बच्ची कहाँ है? हाँ 3 मुस्टंडों को पाल रखा है, दारू मिली नहीं कि बस शुरू हो जाते हो। साक्षी का है? कौन साक्षी? ये का ये मालूम नहीं। कौन साक्षी? कुछ याद आया? साक्षी भाग गई, हमारी भी एक बच्ची को लेके भाग गई। ले चलो सबको, बच्चों को साथ ले लो। चलो।
साक्षी और उसके साथ भागी लड़की को जंगलों से ढूंढकर बचाने में पुलिस के 63 कर्मियों को लगभग 8 घंटे लगे। 7 बच्चों को उनके माता पिता से दोबारा मिलाया गया, लेकिन 3 बदनसीब ऐसे भी थे जिनके माता पिता की खोज अब तक जारी है और इस दौरान उन्हें सरकारी आश्रय में रखा गया है। समाज में बच्चों के खिलाफ गुनाह बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम सब और खासकर इस देश के युवा अपनी जिम्मेदारी को समझें। आंखों में भले ही लक्ष्य, आकांक्षाएं और सपने भरे हों, पर ध्यान रहे कि उसे पाने की ओर में हम प्यार, रिश्ते, परिवार और विश्वास की बलि न चढ़ा दें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय